जिसको जो डाउट पूछना है पूछो आराम से। एनीवे, तो यहाँ पे एक डाउट है कि भाई ये क्या सर दिया आप हुआ है। कितने दिन में से एक बार लेते हो सर लाइव क्लास? मैं हर दिन लेने का प्लान कर रहा हूँ यार। तुम लोग जेई के स्टूडेंट हो या नीट के स्टूडेंट हो? जेई के। जेई के ना? हाँ तब सर। हर दिन ही क्लास ले रहा हूँ मैं तो मतलब जेई मैं के लिए आज ही स्पेस। ज्वाइन हुआ था ग्रुप में तो मेरे को पता नहीं था। अच्छा अच्छा। मैं ऐसे जितने भी डाउट्स हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या कोई कॉन्सेप्ट में डाउट हो, सब पोस्ट करते रहो। कोई टॉपिक के ओके बारे सर, में डिस्कस थैंक यू सो करना है मच। वो भी कर सकते हैं। थैंक यू। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, तो क्या दे रहा है भाई कि अर्थ की ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है इतना है, और मून पे इतना होती है। तो एक 80 केजी का पैसेंजर क्या कर रहा है ना, वो अर्थ से मून की तरफ जा रहा है। तो इमेजिन करो ये अर्थ है और ये मून है, तो यहाँ से यहाँ चल पड़ा, ऐसे करके जा रहा है मून की तरफ। तो बोला जा रहा है यार कि उसका वेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसा लगेगा। तो बहुत आसान सवाल है, ये तो कॉमन सेंस है। वेट एक्चुअली होता क्या है? वेट होता है कि जिस फोर्स से किसी इंसान को पृथ्वी या कोई भी प्लैनेट जिस पे आप मौजूद हो, वो जिस फोर्स से पुल कर रही होती है उसी को वेट कहते हैं। तो अर्थ में भी हर जगह वेट सेम नहीं है, पता है ना ये? वेट कहाँ पे ज्यादा होगी जरा बताना। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, या इक्वेटर में कहीं पे? जरा बताना, कोई बता सकता है सबसे ज्यादा वेट कहाँ पे होगी? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, या इक्वेटर में? कोई बता सकता है? पर पोल्स पर। पोल्स पर ज्यादा होगी, क्यों ऐसा? सर वहाँ पे रोटेशनल इफेक्ट कैंसिल हो जाता है अर्थ का। वहां पे एक तो रोटेशनल इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि अर्थ जो है ऐसे रोटेट कर रही है ईस्ट टू वेस्ट, अगर एक एक्सेस में बना दूं तो कुछ ऐसे रोटेट कर रही है। तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर धकेलने की कोशिश करता है इक्वेटर में, जो कि नॉर्थ या साउथ पोल में तो है नहीं। एक तो वो केस हो गया। दूसरी बात और क्या हो सकती है? सर पोल से डिस्टेंस भी कम रहती है। डिस्टेंस भी कम है भाई। 21 किलोमीटर। जितना आप नजदीक रहोगे सेंटर के, उतना ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होता है। जितना दूर जाते जाओ उतना ये होता जाता है, कम होता जाता है। कौन सा फॉर्मूला याद है? अगर मैं दूर जाऊं तो क्या होता है फॉर्मूला? जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? जी एट अ हाइट एच इज गिवन एज। जी एट सरफेस 1 - 2 h/r। करेक्ट, ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। और अगर डेप्थ में जाओ तो क्या हो जाता है? जी एट अ डेप्थ डी। जी 1 - d/r। वेरी गुड यार, तेरे को सब याद है। लगता है ग्रेविटेशन ही चैप्टर तू पूरा पढ़ रहा है बैठ के। नहीं, चलो बढ़िया है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट इट इज। ऑल सेड, हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थ से मून की तरफ जा रहे हैं बहुत आसानी से। हमें बहुत आसानी से ये इस ग्राफ को ही देख करके हम समझ सकते हैं भाई, अर्थ तो पुल कर रहा है, पर हमने भी तुरंत डिस्कस किया कि विथ हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता जाता है। मतलब पुल, जिस रेट से अर्थ पुल करने वाला है वो घटता जाएगा। तो किसी एक पॉइंट पे अर्थ का पुल कम होता जाएगा, और जैसे जैसे मून के करीब आओगे मून का पुल बढ़ता जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा ना, जहां पे दोनों के दोनों इक्वली पुल कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स वो मून के ज्यादा करीब होगा। तो कोई एक और इंसान ज्वाइन करा, उसको अलाउ कर देता हूँ। हाँ, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मून का फोर्स और अर्थ का फोर्स दोनों बैलेंस आउट कर जाएंगे। वो पॉइंट ऑब्वियसली मून के ज्यादा करीब होगा, क्योंकि मून एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है अर्थ के कंपैरिजन में। तो मून के जब आप करीब आओगे, तब ये जितना फोर्स लगाएगा, अर्थ अभी भी सब्सटैंशियल फोर्स लगा रहा होगा, पर दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं उसका वेट जीरो हो चुका होगा। ना ही मून पुल कर रहा है, ना ही अर्थ पुल कर रहा है। तो इस ग्राफ में कहीं ना कहीं वेट जीरो होने वाले दो ग्राफ हैं, एक सी का ग्राफ है, एक डी का ग्राफ है। एक यहाँ पे देखो वेट जीरो हुआ, यहाँ पे भी वेट जीरो हुआ, और सी वाले ग्राफ में एक पॉइंट यहाँ पे जीरो हुआ। पर क्या वेट कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? वेट तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना। इसलिए इन दोनों में से करेक्ट ग्राफ हो जाएगा सी वाला। क्योंकि डी वाले ग्राफ में वेट बीच में, यहाँ पे देखो, अगर एक्सेस देखोगे तो नेगेटिव थोड़ा सा जा रहा है, उसके बाद फिर जीरो वापस हो रहा है। डज नॉट मेक सेंस। वेट कभी जीरो कैसे हो सकता है? वेट इज द अमाउंट ऑफ पुल दैट एनी प्लैनेट और सेलेस्टियल बॉडी अप्लाइज ऑन यू। अगर अर्थ आपको खींच रहा है भाई, किस फोर्स से खींच रहा है वो बता दीजिए ना। जब आप अर्थ पे मौजूद थे तो मून का फोर्स ऑलमोस्ट जीरो था, तो 80 केजी के थे, इसलिए 800 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। जब आप मून पे पहुंच गए तो आपका 80 केजी इंटू 1.6 कितना हो गया? लगभग लगभग 128 न्यूटन के बराबर आपको फोर्स लग रहा है। पर उसके बीच में कहीं ना कहीं वेट जीरो हुआ होगा। आप अर्थ से चले और बीच में वेट जीरो हुआ, फिर वापस आपका वेट बढ़ने लगा जैसे जैसे आप मून के सरफेस पे लैंड कर गए। सो दिस इज व्हाट इट इज।